हेलो बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट मेथड टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बीएड एग्जाम। बीएड की परीक्षा में अधिकतम अंक लाने की विधि क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप लोग बहुत कम समय में एक अच्छा आउटकम, एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे मैंने अधिकतम अंक प्राप्त किया है। बीएड फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है जिस समय आप एग्ज़ाम देते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो जो बीएड प्रणाली है, यानी बीएड के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। बीएड की जो टोटल परीक्षा है उसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो होता है इंटरनल एग्जाम, एक होता है एक्सटर्नल एग्जाम, एक होता है प्रैक्टिकल। ये जो इंटरनल एग्जाम होता है ये 20 नंबर का होता है। हो सकता है कि अलग अलग कॉलेज का अलग अलग पैटर्न हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर थ्योरेटिकल की जगह एमसीक्यूज बेस पर पेपर होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो इंटरनल एग्जाम हो सकता है कि ये जो नंबर है 20 नंबर, ये 30 नंबर हो या 10 नंबर हो, क्योंकि अलग अलग कॉलेज का अलग अलग पैटर्न्स होता है। तो मेरे जो कॉलेज का पैटर्न था वो इंटरनल एग्ज़ाम वो 20 नंबर का था। और चूंकि मैं पीजी कर चुका हूँ, यानी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तब मैंने बीएड को चॉइस किया है। तो यानी मेरा जो बीएड है वो 2 साल का है। ये फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है और फर्स्ट ईयर का जो पूरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इंटरनल एग्जाम 20 नंबर का होता है और जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो 80 नंबर का होता है, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो एक्सटर्नल एग्जाम पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद होता है आपका प्रैक्टिकल। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो एक्सटर्नल एग्जाम की जो थ्योरेटिकल जो आपका एग्जाम है वो उसे आप कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में काफ़ी मैं जानकारी देने वाला हूँ। प्रैक्टिकल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको इस पर कितना फोकस करना है, कितनी मेहनत करनी है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस रहेगा एक्सटर्नल एग्जाम पर या थ्योरेटिकल एग्जाम पर। अब ये 80 नंबर, एक पेपर आपका 80 नंबर का है। अब देख सकते हैं कि मेरे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। अब चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, पेपर फर्स्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके बाद पेपर नंबर सेकंड है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर नंबर थर्ड है ग्रोविंग अप एज अ लर्नर। पेपर नंबर 4 है टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद पेपर 5 और पेपर 6 ये दोनों के दोनों प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। टीचिंग स्किल्स या वाइवा असाइनमेंट वगैरह ये सब प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। पेपर नंबर 7 है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। पेपर नंबर 8 है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। तो ये मैं कह सकता हूँ कि टोटल 6 थ्योरेटिकल पेपर थे, मेरे एक्सटर्नल एग्जाम थे, और जिसको मैंने किस प्रकार से प्रिपेयर किया है और इसकी क्या ट्रिक है, स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये देख सकते हैं पेपर 2022 का ये पेपर है और पेपर है ग्रोविंग अप एज ए लर्नर, राइट। 3 घंटे का पूरा पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स है 80 नंबर का ये पूरा पेपर है। सबसे पहले ऊपर से पढ़ते हैं। हमेशा ध्यान रखना जब भी आपके सामने कोई पेपर आता है तो सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। हमारा जो पेपर है सबसे पहले सेक्शन ए आता है, राइट। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले ही। और ध्यान रखें आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने पेपर आता है तो एग्जामिनर को अगर आपको प्रभावित करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो सारी चीज़ें देखता है, आपकी हैंडराइटिंग भी देखता है, आपने कितना अच्छा लिखा है उसको भी देखता है। इसके बाद वो भी देखता है कि आपने क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट किया है। सबसे पहले सेक्शन ए किया है या सेक्शन बी किया है या सेक्शन सी किया है। तो अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पर सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले इसमें नोट को अच्छी तरह से पढ़िए। दिस सेक्शन कंटेन 3 क्वेश्चंस, यानी सेक्शन ए के अंदर टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज़ इंटरनल चॉइस, यानी कि आपके पास चॉइस मिल जाती है कि आपको, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक करना है। आंसर ऑल क्वेश्चन इन डिटेल, आपको काफ़ी डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। एंड ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स, यानी 16 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो अच्छे नंबर लाने के लिए हमें इस सेक्शन पर पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन ए जो है वो 48 मार्क्स कैरी करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या पूछा गया है। डिफाइन द टर्म एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन एस्पेक्ट्स एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से आपको लिखना है और कम से कम कितने पेज में लिखना है।
अब यहाँ पर आपको कम से कम 8 या 9 या 10 पेज में आपको इसको लिखना है। किस प्रकार से लिखना है वो आपको भी मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए कि आपके सेक्शन ए में टोटल, अब जैसे ये हमारे पास ये क्वेश्चन अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बदले में जो आपको चॉइस मिली है वो दूसरा क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल द कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पाइजेट। यानी कि अब यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसको आप लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी, डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब इसके चॉइस में हमें कौन सा क्वेश्चन मिला है? इसके चॉइस में हमें क्वेश्चन मिला है व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब यहाँ पर आपको जिसमें लगता है कि आप मैक्सिमम पेज कवर कर सकते हैं, जिसके बारे में आप अपने जो विचारधारा है उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपको सब कुछ याद नहीं होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप लोग कुछ ना कुछ अपनी थियोलॉजी या आपके माइंड में जो विचार है उसको भी आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब उसे किस प्रकार से आप लोग एक्सप्रेस करते हैं वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्कस द स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये है। अब इसके चॉइस में हमें क्वेश्चन मिला है, इंडिकेट द नीड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड एंड टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन में जिसमें आपको लगता है, सबसे पहले कंपैरिजन कीजिए कि किसके बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग मेंशन कर सकते हैं, उसी को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद सेकंड सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट देखिए यहाँ पर, सबसे पहले नोट को पढ़िए, दिस सेक्शन कंटेन 8 सब क्वेश्चंस, यानी टोटल 8 क्वेश्चन है, आंसर 4, यानी 4 क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। और ये जो सेक्शन बी है ये 16 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और एजुकेशन, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है? अगर 4 नंबर का क्वेश्चन हो, हमें आंसर कितने पेज में देना चाहिए? कम से कम 2 पेज में। 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे, 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे, टोटल 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द इश्यू रिलेटेड द डेलिक्वेंट चाइल्ड, यानी अपराधी बालक से संबंधित प्रमुख मुद्दों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका आंसर अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं, राइट। यानी कि अपनी विचारधारा को आप लोग किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं ये आप पर ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजर्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द डिफेंस मैकेनिज्म फॉर एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मीन ऑफ क्रिएटिविटी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चाइल्ड। यानी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। इन चारों में से अगर कोई नहीं भी पढ़ के जाएगा तो अपना कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव जरूर एक्सप्लेन करके जाएगा। तो वो एक्सप्लेनेशन आप कैसे कर रहे हैं, इसी पर आपके मार्क्स डिफाइन करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर। अब इसमें भी नोट को ध्यान से पढ़िए, दिस सेक्शन कंटेन 10 सब क्वेश्चंस, टोटल 10 क्वेश्चन है, आंसर एनी 8, यानी 10 में से आपको 8 क्वेश्चन लिखने हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 8 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 2 8 16, यानी टोटल ये भी 16 नंबर कैरी करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। राइट टू डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के हमें 2 डेफिनेशन लिखने हैं, मनोविज्ञान की 2 परिभाषाएं लिखनी है। व्हाट इज द साइकोमेट्रिक मेथड, साइकोमेट्रिक मेथड क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कोच ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेसी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 वे ऑफ रिड्यूसिंग मॉल एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पर टोटल हमने देखे 10 क्वेश्चन, जिसमें से हमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या देखा कि हमारा जो पूरा पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। अब 3 और पेपर हमारा टोटल 3 घंटे का है,
तो अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, अगर आपको सारे क्वेश्चंस मतलब कि आपको सभी सेक्शंस में से आपको लगता है कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस, अब यहाँ पर टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। आपको अपना टाइम भी बचाना है और अपने तेज़ी से लिखना भी है और अच्छी हैंड राइटिंग में भी लिखना है। तो आप लोग वो काम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। प्रिपरेशन कैसे करनी है एग्ज़ाम की वो भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये मेरे पास बुक्स है, ये मैं लेकर आया था विद्या की बुक्स एग्ज़ाम से करीब 2 दिन पहले। देखिए 2 दिन बहुत काफ़ी है, मतलब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या हो सकता है कि 2 दिन पढ़ करके कोई अच्छे से अच्छे नंबर ला सकता है। बेसिकली ला सकता है, और वो कैसे ला सकता है, क्योंकि आप लोग का अपना पर्सपेक्टिव क्या है एजुकेशन के प्रति वो भी आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारे पास पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा। अब इसमें हमें ये देखना है कि किस किस तरह के पॉइंट मेंशन किए गए हैं, हमें पढ़ना क्या है, एक्चुअल में इसमें हमें पढ़ने को क्या मिलता है, तो वो सब आप लोग सिलेबस में देखेंगे। यूनिट फर्स्ट है एजुकेशन इन इंडिया, यूनिट सेकंड है पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। अब यहाँ पर आपको टोटल जितने भी यूनिट है इस बुक के अंदर उसको सभी को आपको काउंट करना है। देख सकते हैं आप टोटल यहाँ पर 8 यूनिट है, करंट इश्यूज, राइट। अब टोटल 8 यूनिट में से अब आपको सारे के सारे टॉपिक कैसे पढ़ने हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य और आदर्श क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आया लॉन्ग क्वेश्चन में 16 नंबर के लिए। अब हमें इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद अब यहाँ पर आपको आगे का जो फ्रंट पेज है वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में ही भरना है कि कैसे आप लोगों को जो उद्देश्य थे वो क्या थे। इसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हेडिंग, आपने हेडिंग कौन कौन सी मेंशन की है, तो ये सारे हेडिंग्स आप लोग याद रखेंगे। अब जैसे चरित्र निर्माण है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में आप लोग अपनी मर्जी से भी अपना सुझाव अपने विचार लिख सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। मेन फोकस होता है हेडिंग के ऊपर, एग्जामिनर जो होता है वो हेडिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। इसके बाद आप देखेंगे इसी में ही एलिमेंट्स एक्सेप्टेबल फॉर मॉडर्न सोसाइटी। अब इसमें आप लोग आदर्शवादिता यानी जितने भी टॉपिक है ये सारे के सारे हेडिंग्स आपको याद करने होंगे। यानी कि मेन पॉइंट क्या है कि आपको हेडिंग्स याद रखने हैं और समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तभी आप लोग अपने विचार लिख सकते हैं। अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि वैदिक काल क्या है तो वो वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में कैसे लिख सकता है। तो आपको सबसे पहले वैदिक काल को समझना होगा, उसके बाद आप लोग उसकी पूरी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा शिक्षण संस्थाएं, पाठ्यक्रम क्या था, परीक्षा प्रणाली क्या थी, अनुशासन, स्त्री शिक्षा, गुरु शिष्य के बीच संबंध, ये सब कुछ आप लोग लिख सकते हैं, राइट। ये सब कुछ पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हैं। फाइनली अब मैं आपको बताता हूं व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल गिविंग बीएड एग्जाम। अगर आप लोग बीएड की परीक्षा दे रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, राइट। पॉइंट नंबर 1, रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया था सेक्शन ए में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 में से आपको 1 अटेम्प्ट करना है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और आपको लगता है कि मैं इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के बारे में कंपैरेटिवली ज़्यादा हिंट्स या ज़्यादा हेडिंग्स या ज़्यादा लिख सकता हूँ, ज़्यादा मेंशन कर सकता हूँ, तो आप लोग उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन सेक्शन वाइज। अगर आप लोग सेक्शन वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं तो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो टोटल एग्जामिनर पर पड़ता है, वो आपको अच्छे नंबर देता है क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिखा है। पॉइंट नंबर 3, यूज ए हाईलाइटर। जब आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं और हेडिंग को अगर आप लोग हाइलाइटर से लिख रहे हैं, यानी कि आपने हाईलाइट कर दिया, तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो है आपके लिखने, आपने जो पॉइंट मेन पॉइंट जो हेडिंग्स लिखे हैं उसकी तरफ उसका फोकस जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्लू और ब्लैक पेन जनरली यूज करते हैं, बस ग्रीन पेन से क्या कीजिए, जो मेन हेडिंग है उसको लिख दीजिए। ग्रीन पेन ले सकते हैं या कोई अदर पेन, रेड पेन को छोड़ करके कोई भी आप लोग पेन यूज कर सकते हैं। तो उस पेन से आपने उसको हाईलाइट कर दिया उस हेडिंग को, तो एग्जामिनर की नज़रों में वो हाईलाइट सबसे पहले जाएगा, राइट। यानी वो सबसे पहले उसको पढ़ लेगा, उसको पढ़ते ही वो सब समझ जाएगा कि आपने अंदर क्या मेंशन किया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, यूज ब्रेन टू फिल पेज। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर लैग करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी मैंने नोटिस किए हैं जो कि पेज भरने के लिए वो बड़ा लिख रहे हैं और साथ में बहुत बड़ा गैप दे रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर
एक लाइन छोड़ करके, दूसरी लाइन छोड़ करके, यानी ज़्यादा लिखने के चक्कर में, ज़्यादा पेज भरने के चक्कर में वो पूरी लाइन ही छोड़ छोड़ कर लिख रहे हैं। अब एग्जामिनर भी उस चीज़ को देखता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन कि हमें कैसे लिखना पड़ेगा। एक तो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमारी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है। अगर हम अच्छी हैंडराइटिंग लिखेंगे तो हम पाते हैं कि लास्ट तक हमारे जो क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। यानी कि अगर हम अच्छा लिखेंगे तो बहुत धीरे धीरे लिखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, अब इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिखनी है और बाद में आप लोग जैसी मर्जी लिखिए। स्टार्टिंग में हैंडराइटिंग अगर आपने अच्छी लिखी है तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है। बाद में अगर आपने इस प्रकार से हैंडराइटिंग लिखी है कि वो ठीक से समझ भी नहीं आ रही है, तो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि ये जल्दी जल्दी के लिए, यानी समय कम बचा होगा, इसकी वजह से लिखा गया है। तो ध्यान रखना, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरह से मेंशन करें और बाद में आपको फटाफट स्पीड के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अब जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक एक पेज छोड़ते हैं। अभी कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको एरो के द्वारा शो करना पड़ता है। अगर आपको इसी तरह से पेज भरना है तो जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एरो से कुछ शो करना है, तो आप लोग अगर इस प्रकार से शो करेंगे एक लंबी सी लाइन में स्टूडेंट, टीचर एंड ब्लैक बोर्ड, ये हमें इनके बीच रिलेशनशिप को शो करना है, तो आप लोग इस प्रकार से शो कर सकते हैं। यानी आपका 3-4 लाइन, 5 लाइन या 6 लाइन आपके इसी डायग्राम में चले जाएंगे, यानी आपका पेज भर जाएगा। यानी कि कुछ आपको ऐसा करना है कि एग्जामिनर को ये भी ना लगे कि आपने पेज भरने की कोशिश की है और कुछ अलग करने की कोशिश की है, राइट। पॉइंट नंबर 5 है, ट्राई टू आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज इन द एग्जाम कॉपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप लोग पेपर को इंग्लिश में लिख के आते हैं तो हिंदी के कंपैरिजन में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इसका मैं बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। मेरा रिजल्ट इस बात का एग्जाम्पल है। मैंने पहला पेपर दिया था हिंदी में, हिंदी इंग्लिश मिक्स में, राइट। दूसरा पेपर लगभग बहुत ज़्यादा मैंने इंग्लिश मिक्स किया था, बाकी हिंदी मिक्स किया था। ठीक इसी प्रकार से लास्ट के 3 पेपर मैंने कंटिन्यू इंग्लिश में दिए थे, कंटिन्यू इंग्लिश में, तो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर थे, राइट। 80 आउट ऑफ 62 थे। यानी लास्ट के 2-3 पेपर थे उसमें 80 आउट ऑफ 62, 63 इस प्रकार से थे। लेकिन स्टार्टिंग का जो पेपर था उसमें 47 थे, जबकि लिखा दोनों में बहुत अच्छी तरह से, अपने पर्सपेक्टिव को काफ़ी अच्छे से लिखा था। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज का फ़र्क पड़ जाता है। इंग्लिश में अगर आप लोग लिखते हैं तो उसका एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो अगर आपको लगता है कि आप लोग इंग्लिश में लिखने में सक्षम हैं तो डेफिनेटली आपको लिखना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स कीजिए और ट्राई कीजिए कि ज़्यादातर इंग्लिश ही मेंशन कर सकें, राइट। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, इसके बाद आपको हैंडराइटिंग का भी ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में आप लोग हैंडराइटिंग लिख दीजिए, लास्ट में चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अच्छी तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट कीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, हैंडराइटिंग के चक्कर में आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और ट्राई करें वो जो लास्ट में 2-2 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको आता है तो पूरा अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, अगर 16 नंबर है तो हो सकता है आपको मैक्सिमम 14 मिल जाए, 12 नंबर मिल जाए। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपने उसका आंसर दिया है तो आपको 2 नंबर कंप्लीट मिलते हैं, वहाँ पर नंबर कटने के चांसेस नहीं होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपका कोई डाउट हो बीएड एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सेकंड ईयर का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इस तरह की कोई नॉलेज चाहिए बीएड एग्जाम से भी रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।